हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। चलिए देखिए, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर क्या होने वाला है। आज का लेक्चर होने वाला है अपना एनडी और एनए 2024 पेपर वन का क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी आपको एनडीए 2025 का तो एग्ज़ाम होगा ही, मतलब होगा ही, पेपर टू होगा ही शायद है। पेपर वन हो गया है तो पेपर टू होगा ही होगा, पेपर वन हो गया है पेपर टू होगा। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, हम टॉपिक क्या लेने वाले हैं, मैथ। मैथ कहीं है, देखिए। मैथ्स में समझिए कि तो 120 क्वेश्चन टोटल रहता है। टोटल आपके मतलब अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो 120 क्वेश्चन मैथ में रहेगा। केवल मैथ सेक्शन में आपको 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर जो बच्चा 11th और 12th को एकदम ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन किया होगा तो 85 प्लस, मतलब मान के चलते हैं 90 भी ले लेते हैं, 90 क्वेश्चन तो वो इजीली सोल्व कर लेगा। जो बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखिए बता देते हैं आपको, आपके लिए अगर आप एनडीए चाहते हैं कि मैं 11th और 12th के साथ साथ हम एनडीए का भी पेपर दें और मैथ के सेक्शन में एक अच्छा स्कोर करें, तो आपको हम बता देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लीजिए एनडीए का, लास्ट 4-5 साल का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और सिंगेज। हाँ, सिंगेज बोल सकते हैं, सिंगेज तो इससे बहुत ही एडवांस हो गया। आर डी शर्मा लेके चलते हैं, आर डी शर्मा का लेवल है इसका, और कुछ नहीं है। आर डी शर्मा और सिंगेज, सॉरी, आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सिंगेज हो गया, अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है तो आप सिंगेज का क्वेश्चन देख सकते हैं, बट आर डी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सफिशियंट है एनडीए के लिए, मैथ्स के लिए। ठीक है, पहले जैसा पेपर नहीं आता था, हम लोग के टाइम में कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा सा टफ रहता था। ऐसा नहीं कि सभी टफ रहते थे, पर कुछ क्वेश्चंस मान के चलते हैं 40-45% क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता था, और कुछ नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन 60 to 70 क्वेश्चन तो ईजी ही रहता था मैथ में। चलिए, तो जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी सीरियस होगा एग्जाम को लेकर के तो 80 प्लस तो ईजिली स्कोर कर लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 80 प्लस। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए पढ़ने में, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट सीरीज देकर गए हैं और पीवाईक्यू को अच्छा सा सोल्व करके गए हैं, तो आप 105 और 10 के आसपास जा सकते हैं। चलिए, ये तो खैर बात की बात है। आज हम देखिए आईटीएफ का डिस्कशन करवाने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या भाई, आईटीएफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज जो डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। आज जो हमें एनालिसिस करने हैं भाई, किसका बताइए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स आईटीएफ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, देखिए 2024 के पेपर वन में आईटीएफ से केवल आपको मतलब 3 क्वेश्चन मिला। 3 क्वेश्चन केवल आईटीएफ से, समझ सकते हैं कि 3 क्वेश्चन तो आपका काम हो गया। 3 क्वेश्चन बहुत है आईटीएफ के लिए। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक से अगर हम देखें तो 15 या 16 क्वेश्चन के आसपास था, तो 3 क्वेश्चन तो आपको आईटीएफ से ही मिल गया। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और कैसा है, मतलब हम लोग जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, और पूरा एनालिसिस करने के बाद कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे सोल्व करेंगे, आप समझते चले क्या बात को। देखिए देखिए एनडीए 2024 पेपर वन, क्वेश्चन को पढ़ेगा ध्यान से। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन क्या आप नहीं किए हैं। जो भी बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है 12th के लिए सीरियसली, चाहे वो सीबीएसई में हो चाहे स्टेट बोर्ड में हो, क्या इस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं किया है, किया ही होगा। खैर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, बट आप आर डी शर्मा की किताब में जाकर देखिए, ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक ना, वहाँ भी ये, वहाँ पर भी आर डी शर्मा की किताब में भी ये क्या कर दिया है, आर डी शर्मा में भी ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए कैसे इसको सोल्व किया जाए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ टफ पेपर होता है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि इंटरव्यू टफ होता है, तो इंटरव्यू तो बात की बात है, पहले आप फर्स्ट स्टेज रिटन को ही क्लियर कीजिए। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है भाई, कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। कितना अच्छा बात बोल रखा है। अगर ये बात केवल कोस थीटा साइन थीटा, देखिए आप ये मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं ये 10th से मिलता जुलता है, क्लास 10th में आप पढ़ भी होंगे, उसी से ही मिलता जुलता है। देखिए कैसे हम जो बताना चाहते हैं,
आप क्लास 10th में क्या पढ़े थे कि कोस थीटा साइन थीटा के बराबर है, कोस थीटा इजिकल टू साइन थीटा, ठीक ना। तो हम लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर दिए थे, तो टेन थीटा इजिकल टू 1, और थीटा कहीं ना कहीं अपना कितना आ गया था भाई, 45 डिग्री आ गया था। बात समझ में आया। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक इधर अपना लगाना है, ध्यान से देखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, देखिएगा हम लिख देते हैं भाई कि क्या गिवन है, गिवन अपना कॉस इनवर्स एक्स जो है साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। पहले आपको हम डिस्क्रिप्टिव वे में बता देते हैं, फिर हम लोग शॉर्टकट्स को यूज करेंगे, शॉर्टकट्स में ये कैसे बनता है, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स अपना साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, चलिए ठीक है, ये अपना दे रखा है। अब देखिए, अगर जो भी बच्चा अगर क्लास 12 के लिए कोचिंग कहीं से, मतलब चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा होगा, तो सर जरूर ये बात बताए होंगे कि इधर आपको कोस इनवर्स एक्स दिख रहा है, इधर आपको साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, किसी एक को आप या तो इस कोस इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में इजीली होगा, या फिर इस साइन इनवर्स एक्स को आप कोस इनवर्स एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि मेरे को सोल्व करने में इजी पड़े। अब बात आता है कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट इज डेट हेयर कि भाई इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो देखिए एक फार्मूला था, इधर फार्मूला मेंशन करते हैं, क्या फार्मूला था हम लोग पढ़े थे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स जो एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, ये कहीं ना कहीं पाई बाई 2 के इक्वल होता है, कहीं ना कहीं पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना, पाई बाई 2 के इक्वल होता है। यहां से देखिए किसी एक को या आप साइन इनवर्स एक्स को कीजिए या फिर कॉस इनवर्स एक्स, किसी एक को करना है। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू चेक करें कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखिए ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट आप सभी बच्चे जानते होंगे, ये फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए इस फॉर्मूला को इधर हम नोट्स में लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। सभी बच्चे, अगर जो बच्चे भाई 12th में अभी पढ़ रहे होंगे क्लास 12th के लिए, तो ये फार्मूला से भाई रूबरू होंगे, उनको पता है। चलिए इधर देखिए हम क्या करते हैं, इधर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, हम इस कॉस इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, देखिएगा क्या आ जाएगा बताइए, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। चलिए, और हम अपने क्लास में भी इस टाइप के क्या है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक ना। तो भाई जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और हर एक साल करवाते हैं, और हर एक साल थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के भी करवाते हैं, क्या पता कैसा कैसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 2 को इधर ही अपने ये साइन इनवर्स एक्स को आप उस तरफ ले जाइए, हम क्या करते हैं पाई बाई 2 इज इक्वल टू, देखिए साइन इनवर्स एक्स उधर गया तो क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन इनवर्स एक्स और प्लस में साइन इनवर्स एक्स। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, पाई बाई 2 इजिकल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बताइए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसलिए बताइए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया, जो अपना साइन इनवर्स एक्स का जो भी वैल्यू आएगा ये कहीं ना कहीं पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 4 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए आप सभी बच्चे जो IETF पढ़ रहे होंगे क्लास में, जो सर लोग पढ़ाए होंगे, कंसेप्ट स्टार्ट ही किए होंगे कि आपको
अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। यदि देखिए हम अच्छा से लिखते हैं ताकि आपको समझ में प्रॉपर, देखिए ध्यान से जरा। देखिए y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x। तो बताइए अगर हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, अगर हम x के टर्म में लिखना चाहें तो x क्या हो जाएगा, देखिए इधर इनवर्स है, इस साइड में आएगा तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, x बराबर साइन y, ठीक ना। x बराबर साइन y ये क्या है, फंक्शन है, और y के टर्म में लिखना होगा तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा साइन इनवर्स y में, सॉरी साइन इनवर्स x में। बस समझ में आया। तो कहीं पर भी अगर आपको y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है तो आप जो साइन इनवर्स का जो भी एंगल है आपको क्या करना है, एज इट इज रहने देना है। अब साइन इनवर्स अगर इस साइड में आता है, इस साइड में एलएचएस का साइड आता है, तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। बताइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम टास्क इधर करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर इनवर्स में क्या है x, आप x को रहने दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1/√2, 1/√2। बताइए अपना आंसर क्या आएगा भाई, 1/√2। और ये अपना कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर है। चलिए क्या सभी लोगों को समझ में आया 1/√2। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इधर साइन इनवर्स x है, इधर पाई बाई 4 है, आप एक काम करो, आप साइन से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। कोई बात नहीं भाई, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। आपको ये भी पता है कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर अंदर के साइड है तो यहाँ पर मेरे को डोमेन मिलेगा, बस सही है। तो इस साइड में साइन पाई बाई 4 क्या मिल जाएगा बता दीजिए, साइन पाई बाई 4 मेरे को 1/√2 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं साइन ऑफ साइन इनवर्स x, कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, वेयर x क्या भाई, डोमेन। बात समझ में आया ना। चलिए और इधर साइन पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, 1/√2। आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए ठीक है, इसको नोट्स कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए जरा फास्ट इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखा, अब हम बता भी देते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने फ्रेम किया। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपको एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आरडी शर्मा में मिलेगा, इन जनरली मिलता है। सिंगेज में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा, मेरे को पता है। सिंगेज में आप एक्सरसाइज में ढूंढिएगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा कहीं ना कहीं। चलिए जिनको स्क्रीन शॉट करना है स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप इसको नोट्स में समझ सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको नोट्स में समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ एक मिनट रुक जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले इसका कुछ शॉर्टकट्स देख लेते हैं कि शॉर्टकट्स क्या था, ठीक है ना। चलिए शॉर्टकट्स देख लेते हैं भाई, शॉर्टकट्स क्या था। देखिए शॉर्टकट्स क्या होने वाला है कि आपको कभी भी अगर दोनों तरफ कोस इनवर्स एक्स टेन साइन इनवर्स एक्स नजर आए, कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स एक्स, क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि 2025 में आपको इधर कॉट इनवर्स एक्स इधर टेन इनवर्स एक्स नजर आए, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी आपका क्या आएगा, आंसर बता दीजिए, सेम नहीं आने वाला है। क्योंकि बताते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर इधर कॉट रहेगा इधर टेन रहेगा तो आपको प्रोसेस यही करना है, बस समझ में आया ना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स या 2 cot इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो π/4 उस सिचुएशन में आंसर आपका 1 आएगा, बस समझ में आया ना। उस सिचुएशन में अगर कहीं यहाँ पर tan और cot की बात करेगा तो इधर अपना 1 आंसर आ जाएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप देख के चलेगा। देखिए शॉर्टकट इसका क्या है, कभी भी आपको साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स आ जाए या कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाए,
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको दोनों को पहले क्या करना है, किसी एक के टर्म में लिख लेना है। या तो आप साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स के टर्म में लिख लीजिए, या फिर कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के टर्म में लिख लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। तो देखिए ये तो हम बनाए हैं तो इतना बड़ा है, पर आप चाहेंगे तो शॉर्टकट्स में इसको कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक ना। आप मन को भाई कोस इनवर्स पाई बाई टू माइनस साइन, साइन उस तरफ गया, टू साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू, तब पाई बाई फोर हो गया, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई फोर। इसका मतलब यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, मतलब पाई बाई फोर का वैल्यू कितना, तो एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। तो कितना आ गया बताइए, 45 डिग्री का 1/√2 आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेगा, चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है अपना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वालिटी वाला क्वेश्चन है कि भाई बोला है कि व्हाट इज इतना का वैल्यू किसके बराबर है। देखिए ध्यान से, देखिए जो भी पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू को तो आप सोल्व करके जाइए, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है, सोचने का लेवल। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में, ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको सेम मिल जाएगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है पेपर में, बट आपको आइडिया पता चल जाएगा। देखिएगा क्या गिवन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिएगा क्या गिवन है, रूट अंडर 15 प्लस, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस जो कोट स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस टू कोट इनवर्स थ्री, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं कि भाई कितना ये आता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अब हम चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। रुकिएगा एक मिनट, जरा रुक जाइएगा एक मिनट। गिवन जो है पहले उसको हम लिख देते हैं कि भाई 15 और प्लस में क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सीखना है जरा बढ़िया से। क्या ये क्वेश्चन में बोल रहा है, टू कॉट इनवर्स, देखिएगा टू कॉट इनवर्स थ्री, ठीक है ना। चलिए इतना टू कॉट इनवर्स थ्री हम लिख दिए हैं, 15 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस टू कॉट इनवर्स थ्री। अब आप एक बात को समझिएगा जरा, इधर हम क्या करते हैं, देखिए आपको तो पता है कि ये कंपटीशन का एग्जाम है, तो भाई आपको तो पूरा सोल्व करके बताना है नहीं। अगर वैसे रहता तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं। चलिए एक बार आपको करके बता ही देते हैं। यहाँ क्या है भाई, 15 है, और यहाँ देखिए ध्यान से कॉट स्क्वायर। सबसे पहले आप थॉट प्रोसेस को समझिए कि इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए आपको, आप पढ़े भी होंगे पहले से कि या एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है कि जो भी अंदर के जो भी रहते हैं, मान के चलते अंदर में क्या दिया है कि साइन इनवर्स टू कोस पाई बाई थ्री या ऐसा कुछ करके, तो हम अंदर वाले टर्म को क्या करते हैं, मतलब जो बाहर इनवर्स दिया है उसी की फैमिली में रखना चाहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन मेरे को दिया है कि भाई साइन इनवर्स है और अंदर में बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शंस दे रखा है। ये मेरा टारगेट क्या रहेगा, इन सभी को सोल्व करके, इन सभी को सोल्व करके हम क्या में कन्वर्ट कर दें, साइन में। तो इससे क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला पर ये सेट हो जाएगा। बात समझ में आया ना, इसका यही टारगेट है। तो आप एक बात समझिएगा, ये कोट स्क्वायर है, ये पाई बाई टू माइनस टू कोट इनवर्स थ्री, हम क्या करेंगे कि पाई बाई फोर माइनस टू कोट इनवर्स थ्री को हम क्या करेंगे, एक ऐसा टर्म में सोल्व करेंगे कि कोट में आ जाए। अगर ये कोट में आ जाएगा तो कोट स्क्वायर, आप देखो आपको कोट स्क्वायर देख कर नहीं डरना है कि कोट स्क्वायर क्या दे रखा है, ठीक ना। मतलब आप समझिएगा अंदर वाले टर्म को मेरे को कोट के टर्म में लाना है कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जरा एक बात समझिएगा इधर। हम क्या लिखते हैं, टेन, इसको देखिए
पाई बाई 4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा भाई? पाई बाई 4 आ जाएगा, सही है ना। और देखिए 2 cot इनवर्स 3 को क्या कर सकते हैं? 2 cot इनवर्स 3 को हम cot इनवर्स 3 को tan इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं। बस समझ में आया? तो ध्यान से देखिएगा इधर जरा, हम क्या करते हैं, आपको पता भी होगा, आप लोग सब लोग पढ़े होंगे कि ऐसा कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ये cot इनवर्स जो 3 है, आप इसको x मान लीजिए या थीटा मान लीजिए। चलिए हम थीटा मान लेते हैं। देखिएगा थीटा है ना, तो जो cot थीटा का जो भी वैल्यू आएगा अपना 3/1, ठीक ना। चलिए तो आप बता दीजिए cot थीटा, tan थीटा क्या होता है? p/b, तो ये क्या है? b/p है, मतलब कि 3/1। तो बताइए ये क्या आ जाएगा? बात को जरा ध्यान से आपको सीखना है कि 2 cot इनवर्स 3 है, 2 cot इनवर्स 3 और 2 cot इनवर्स 3 को मेरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम तो जाएंगे ही नहीं, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गया, रुकिएगा 1 मिनट जरा, आप ध्यान से देखिएगा। cot का तो उल्टा ही होता है tan, तो जाना तो जरूरी है ही नहीं। अगर यहाँ थीटा मान लेते हैं तो b मतलब 3/1। देखिए मेरे को cot थीटा, मेरे को tan थीटा निकालना है ना, tan थीटा। तो बताइए tan थीटा क्या आ जाएगा? 1/3। और थीटा कितना आ जाएगा बता दीजिए? tan इनवर्स 1/3। ये आप मतलब भरवली कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो cot इनवर्स 3 की जगह पर हम लोग tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। और ऐसा फार्मूला आपका आपका मतलब तो फार्मूला ही है डायरेक्ट किताब में एनसीईआरटी में कि cot इनवर्स x 1/tan, ये cot इनवर्स x जो है tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक ना। चलिए इन सभी चीज़ को हम हटाकर फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल आपका समझाने के लिए था कि कैसे ये आ रहा है, पर देखिएगा ध्यान से समझिएगा जरा। इस फॉर्मूला को आप नोट्स कर लीजिए। जो cot इनवर्स x होता है ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स 1/x होता है ना। आप ये चीज पहले से पढ़े हैं कि जो भी आपका मतलब cot इनवर्स x है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो cot इनवर्स x मतलब cot इनवर्स 3 था, तो हम लोग tan इनवर्स 1/x कर दिए। ये फॉर्मूला आपका मतलब समझिए कि बेसिक से हम लोग यूज किए हैं इधर। अब समझिएगा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। देखिए tan इनवर्स हम ये माइनस में आ जाइए 2, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताइए? 1/3 हो गया ना। चलिए इधर ब्रैकेट को जरा बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ऐसा कुछ हो गया, अब हम इसके बाद क्या करेंगे बताइए? अब हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा 2 tan इनवर्स x, एक और फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। देखिएगा जो 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है। tan इनवर्स 2x और अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब फार्मूला है एनसीईआरटी में, फार्मूला मेंशन कर रखा है उन्होंने, आप देख सकते हैं जा करके। ऐसा कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, ये सब फार्मूला पहले से दे रखा है एनसीईआरटी में। चलिए हो गया ना। ये सभी फार्मूला का हम मतलब दोनों का यूज किए। cot इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स 1/x है, और 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स 2x ये एंगल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए अब देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं इधर। tan इनवर्स ये 1 हो गया, -2 tan इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिएगा रूट अंडर ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस cot स्क्वायर, इधर देख लीजिए tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स
2x, तो 2 × 1/3 और 1 - 1/9। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, रुकिएगा 1 मिनट। एक मिनट रुक जाइए जरा। देखिए, हम इसलिए क्या बोल रहे थे कि हम इसको अलग सोल्व करेंगे ताकि मेरे को लगेगा इधर कंफ्यूजन ही हो लिखने में। ठीक है ना, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, माइनस में tan 1 2x, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। ठीक है, 2x मतलब कि ये कितना हो गया 2x ना, तो 2 × 1/3 2/3 और अपन 1 - 1/9 ऐसा कुछ हो गया। चलिए, इतना समझ जाइएगा आप, ठीक ना। चलिए, हो गया। अब बात को समझिएगा, आप क्या लिखेंगे देखिएगा। ये क्या है 15 है, तो 15 प्लस कॉट स्क्वायर tan 1। आइए इसको जरा सोल्व करते हैं, ये क्या आता है tan 1 2/3 और ये कितना हो गया बताइए 9 8/9 8/9, तो क्या आ जाएगा tan 1 2/3 और 9/8। 3 टाइम्स कटा और 4 टाइम्स कटा ना, 3 और हाँ, तो 3/4। ये कितना गया माइनस ऑफ tan 1 3/4। ठीक है ना, इसलिए हम बोले थे कि इसको हम जरा अलग सेपरेट सोल्व करेंगे ताकि इधर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए, इधर लिखने में थोड़ा मतलब अजीब टाइप का लग रहा है। चलिए, कोई बात नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो tan 1x माइनस tan 1y का फॉर्मूला है, तो tan 1x माइनस tan 1y का फॉर्मूला क्या होता है tan 1x माइनस वाई बटा अपन 1 + xy होता है ना, 1 + xy। तो हम बस उसी के फॉर्मूला में इसको क्या करने वाले हैं, सेट कर देंगे। उसी के फॉर्मूला में इसको हम सेट कर देंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या लिखने वाले हैं 15 प्लस ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। देखिए tan 1x माइनस tan 1y, तो क्या लिखेंगे बताइएगा जरा। tan 1 देखिएगा x माइनस वाई 1 - 3/4 और अपन 1 + xy ना, 1 + xy मतलब कि 3/4 ऐसा कुछ होगा। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। 15 प्लस कॉट स्क्वायर tan 1। देखिए tan 1 एक्स और tan 1 एक्स माइनस tan 1 वाई का क्या फार्मूला होता है tan 1 एक्स माइनस वाई अपन 1 + xy। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक पहले नोट्स कीजिए। देखिए यहाँ से ये फार्मूला दोनों यूज किए, देखिए कितना कितना फार्मूला का यूज है। cot 1x tan 1 1/x 2 tan 1x tan 1 2x 1 - x², और एक और tan 1x माइनस tan 1y का फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहीं पर लिखते हैं, बात को समझिएगा आप। क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा बताइए 15 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा देखिए tan 1 देखिए कितना हो जाएगा 4 4 × 4 - 3,
तो 1/4 और 4 × 4 7/4, ठीक है ना। तो 1/4 और 7/4 है ना, 7/4 है, तो 4 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा क्या आएगा, रूट अंडर देखिए क्या आ जाएगा, बात को समझिएगा जरा। 15 है तो 15 आप लिख दीजिए प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, tan इनवर्स। देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है ना, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा रिमेनिंग आपका केवल 1/7 बचने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर tan इनवर्स 1/7 कर देंगे। अब आता है भाई ट्विस्ट, ये कोट स्क्वायर है और अंदर में क्या बचा, tan इनवर्स 1/7 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो tan इनवर्स 1/7 है इसको क्या में कन्वर्ट कर देंगे, बताइए इसको क्या में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे आपको कॉट इनवर्स में। क्या में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट इनवर्स में। देखिएगा क्या लिखते हैं हम, 15 प्लस कॉट स्क्वायर और देखिएगा ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कॉट और कॉट इनवर्स 7, ऐसा हो गया है ना भाई। अब देखिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि कॉट स्क्वायर, देखिए आपको ये स्क्वायर को भूल जाना है थोड़ा देर के लिए, ठीक ना, आपको स्क्वायर को भूल जाना है। ये जो स्क्वायर ये टोटल पर है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 7 के ऊपर स्क्वायर है, समझिए, है ना। देखिए ऐसा है जैसे कि इधर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x का ये होल स्क्वायर है, ऐसा समझिएगा। तो क्या आएगा बताइए, x का स्क्वायर आएगा, आएगा ना। तो कॉट स्क्वायर का मतलब यही ना हुआ, ये तो थीटा चला गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसे क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक क्लास में, बेसिक क्लास में पढ़े ना भाई, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ लिखने वाले हैं। यहाँ बताइए क्या आ जाएगा, 15 और प्लस में ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो टोटल बताइए, टोटल कितना आ गया ये, देखिए 64। तो कहीं ना कहीं अपना कितना आ गया आंसर 8। देखिए तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, मतलब इन्वर्स के अंदर में ये बढ़िया क्वेश्चन है, इन्वर्स के अंदर में एक अच्छा क्वेश्चन था। और एनडीए में ऐसा ही सही क्वेश्चन पूछता है भाई कि आपको ज़रा वर्क करना पड़े, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं कि विदाउट वर्क वाला क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वर्क वाला ही क्वेश्चन आता है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करके जाना होगा। चलिए आई होप सभी लोग सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए वापस चलते हैं, जरा यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, फिर वापस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बता दीजिए जरा। 8 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए फास्ट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस किया जाए। चलिए नोट कीजिए इसको जरा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। अब मान के चलिए आप सोचिएगा कि सर आपको बनाने में इतना टाइम लगता, तो हम लोग को बनाने में कितना टाइम लगता। तो आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको यहीं से प्रोसीड करना था। π/4 - 2 कॉट इनवर्स 3 वर्बली बनाते हैं, कॉट इनवर्स 3 मतलब देखिए ऐसा भी चेंज भी करने वाला ऐसा दिया कि जल्दी चेंज हो गया, कॉट इनवर्स x 1/tan इनवर्स x। तो ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स 1/3,
टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 2x, 2 × 2/3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा रफ काम था, मतलब ऐसा बात है। क्वेश्चन देखिए 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा मैथ्स के लिए, केवल मैथ्स के लिए आपको 3 घंटा टाइम मिलता है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। तो 3 घंटा सफिशियंट है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए इसका जो जरा डिस्कशन कर लेते हैं। एनडीए के पेपर में क्वेश्चन अच्छे अच्छे ही आते हैं, समझिएगा। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ए बाई दिया हुआ है, tan इनवर्स A/B दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सोल्व करने का तरीका उनको नहीं पता होगा, तो वो लगेंगे सोल्व करने। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो लगेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y और सोल्व करने लगेंगे। तो उसमें क्या होगा भाई, उसमें जाएगा कैलकुलेशन, बात है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि सर ये तो tan इनवर्स x है, ठीक है भाई, माइनस tan इनवर्स y है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं, और इसको x और y मानकर वो सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। आंसर वैसे भी आएगा, बट इधर कॉन्सेप्ट समझिए क्या लिखवाते हैं, ठीक है ना। देखिए tan इनवर्स A/B, और ये क्या दिया दे रखा है अपना, tan इनवर्स, बात को समझिएगा, A - B और A+B। चलिए हो गया ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो अपना tan इनवर्स A है, tan इनवर्स A/B, इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहां पर थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, देखिएगा tan इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म में हम लोग b से डिवाइड कर देते हैं, बस मेरा b से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, ऐसा हम क्यों किए, आप एक बात को बताइएगा। हम ऐसा किए कि ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस वाई 1 + xy, ऐसा कुछ मेरे को दिखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग इधर हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर बताइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम A - B डिवाइडेड बाई b और A+B डिवाइडेड बाई b, ऐसा कुछ कर देंगे। ऐसा इसलिए किए ताकि हमारा फॉर्मूला पे ये इजीली मूव कर जाए। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से आपको देखना है नेक्स्ट स्टेप में। अदरवाइज आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मान करके बनाइएगा और टाइम लगेगा पक्का, देख लीजिएगा। tan इनवर्स A/B, और इधर देख लीजिए tan इनवर्स A/B, इधर देखिएगा देखिए ये क्या हो जाएगा, A/B और 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, A/B और 1। चलिए यहाँ तक नोट्स कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जल्दी यहाँ तक जरा फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हो गया ना, हो गया। चलिए अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। यहाँ तक आप नोट्स कर लिए। हम क्या किए कि tan इनवर्स A/B था, यहाँ पर केवल b से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर टर्म्स में हम डिवाइड कर दिए। ऐसा क्यों किए, ताकि ये फॉर्मूला में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में शिफ्ट कर जाए इजीली। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में जरा, tan इनवर्स A/B और
इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, tan इनवर्स, देखिए क्या है भाई, tan इनवर्स, वापस आते हैं, a बाई बी माइनस वन है तो आप इसको लिख दीजिए a बाई बी माइनस वन, a बाई बी माइनस वन हो गया ना। नीचे में देखिएगा ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई। अच्छा वापस आके देखते हैं, देखिए इधर ये क्या है, a बाई बी प्लस वन, तो हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं क्या, वन प्लस a बाई बी लिख दें, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस a बाई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हम वन से मल्टीप्लाई कर दिए। अब समझिएगा बात को, अब अपना गेम हो गया। हम इसको x मान लेते हैं और वन को y मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस वाई और वन प्लस एक्स वाई, ये तो फॉर्मूला पर सेट कर गया। फॉर्मूला पर सेट करने के लिए किए थे पहले आपको बताए हैं, तो tan इनवर्स a बाई बी, और यहां देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, क्या है भाई tan इनवर्स x, तो a बाई बी हो जाएगा, और देखिएगा tan इनवर्स a बाई बी हो जाएगा, और माइनस में tan इनवर्स वन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, ऐसा समझ में ना, ठीक है। अब देखिएगा हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स a बाई बी और माइनस ऑफ tan इनवर्स a बाई बी, और ये क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ tan इनवर्स वन। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए कौन कौन सा टर्म अपना कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि सर tan इनवर्स a बाई बी और प्लस माइनस में कैंसिल हो रहे हैं, तो रिमेनिंग क्या बचे आपके, tan इनवर्स वन बचे हैं, तो tan इनवर्स वन बचा ये। और आपको पता है कि tan इनवर्स वन अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पाई बाई फोर ही आता है। क्या आता है भाई, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई बाई फोर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए आप सोल्व करने के लिए ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इसको आप tan इनवर्स आप इसको x मान लीजिए। आप सोल्व करने के लिए बहुत सारा अप्रोच है भाई, आपको आपके अप्रोच पर डिपेंड करता है। आप इसको x मान लो और आप इसको y मान लो, आप वैसे भी सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी आएगा। बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगा दें तो आंसर कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम इसी टर्म्स को जो tan इनवर्स a माइनस बी अपन a प्लस बी है, हम इसी को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। और फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए सेंस होना चाहिए आपके पास। सेंस कैसे सेंस अप्लाई करेंगे आप समझिएगा, a माइनस बी a प्लस बी है तो हम b से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, b से नंबरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किए, ताकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाए, a माइनस बी बाई बी a प्लस। देखिए अब ये चीज़ हम क्यों किए हैं, आप क्लास में पढ़े होंगे, जो बच्चे एनडीए के लिए सोच रहे होंगे तो क्लास में ये सभी किए होंगे, ठीक ना। अदरवाइज जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास लेंगे, अभी तो मैट्रिसेस चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कैसे क्यों हम डिवाइड करते हैं, पूरा सेंस वहाँ पर समझाएंगे आपको, ठीक ना। यहाँ पर केवल हम पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं। तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स a बाई बी माइनस वन a बाई बी प्लस वन, तो x माइनस वाई और वन प्लस एक्स वाई होता है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई। देखिए तो x माइनस वाई और वन प्लस एक्स और y क्या हो जाएगा, वन। तो एज इट इज हम वन बना दिए, फिर अपना प्रोसीड करके अपना आंसर ला दिए, ठीक ना। चलिए तो आई होप तीनों क्वेश्चन बच्चों को समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कुछ हो सकता है कि कुछ मैट्रिक्स का या फिर डिफ्रेंसिएशन का 2024 पेपर वन में क्या कैसा कैसा डिफ्रेंसिएशन आया हुआ है, और आपका आधा घंटा 30 मिनट लेकर हम डिस्कस करवा देंगे, ठीक ना। हम तो पूरा डिटेल से डिस्कस करवाएं, ऐसे ये क्वेश्चन 10 मिनट से ज़्यादा का था नहीं तीनों, ठीक ना। चलिए तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।